In this video, you are going to learn how to create digital clock using HTML, CSS and JavaScript। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से एक डिजिटल क्लॉक बना सकते हो HTML, CSS और JavaScript की मदद से। हम JavaScript को इस्तेमाल करते हुए अपने कंप्यूटर का जो मौजूदा टाइम है उसको गेट करेंगे और ब्राउज़र में शो करवाएंगे, फिर उसको हम स्टाइल कर देंगे तो हमारे पास एक डिजिटल क्लॉक, एक डिजिटल घड़ी तैयार हो जाएगी using HTML, CSS and JavaScript। तो let's get started। अब इसको क्रिएट करने के लिए मैं VS कोड में आ गया हूँ। VS कोड के अंदर आपने खाली फोल्डर को लेना है। उस खाली फोल्डर के अंदर आपने 3 फाइल्स को क्रिएट करना है। सबसे जो पहली फाइल होगी वो होगी हमारे पास index.html। index.html। सेकेंड फाइल आपके पास होगी style.css और जो थर्ड है वो आपके पास होगी script.js। अब index.html के अंदर आपने HTML का बेसिक कोड लिख के इन दोनों फाइल्स को लिंक कर लेना। तो यहाँ पे इसका जो मैं टाइटल दूंगा वो दूंगा डिजिटल क्लॉक और इसके नीचे मैं एक लिंक का टैग लूँगा। इसके अंदर मैं CSS फाइल को लिंक कर लूँगा। उसके बाद बॉडी के लास्ट पे मैं script.js को भी लिंक कर लूँगा, यहाँ पे script.js। अब ये तीनों फाइल हमारे पास लिंक होगी और अब बॉडी के अंदर मैं एक डिव को क्लास लगाऊंगा, बल्कि उसको हम आईडी लगाएंगे क्लॉक। तो यहाँ पे लिखूंगा क्लॉक यहाँ पे। अब इस आईडी को मैं गेट करूँगा script.js के अंदर। अब उससे पहले मैं क्या करूँगा कि इसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर लूँगा। अब लाइव सर्वर को के साथ ओपन करने के लिए इसके ऊपर मैं राइट क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहा है ओपन विद लाइव सर्वर। अगर आपके पास ये ऑप्शन नहीं आ रहा तो आपने ये एक्सटेंशन वाले आइकन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपने सर्च बॉक्स में लिखना है लाइव सर्वर। तो आपके पास जो पहली एक्सटेंशन आएगी ना उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। जैसे आप इंस्टॉल करोगे उसके बाद जैसे भी आप किसी भी HTML फाइल के अंदर आओगे और राइट क्लिक करोगे तो आपके पास ये ऑप्शन आ जाएगा ओपन विद लाइव सर्वर। तो जैसे आप क्लिक करोगे ये उसको लाइव सर्वर के साथ ओपन कर देगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमें हर दफ़ा पेज को रीलोड नहीं करना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा अलाइन कर लेता हूँ ताकि हम अच्छे से कोड भी लिख सकें और साथ में इसका लाइव प्रीव्यू भी देख सकें। अब इस आईडी को यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और script.js में आते हैं। अब इसके अंदर आपने एक लेट लेनी है, उसको आप वेरिएबल के अंदर भी स्टोर करवा सकते हो या आप कांस्टेंट में भी स्टोर करवा सकते हो। तो यहाँ मैं यूज़ करूँगा लेट और लेट को मैं नाम दूँगा क्लॉक इज़ इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई ID या मैं जावास्क्रिप्ट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल डॉम का इस्तेमाल करते हुए इस आईडी को यहाँ पे स्टोर करवा दूँगा। यहाँ पे हमने आईडी दी। अब ये जो index.html के अंदर ये डिव को हमने आईडी लगाई हुई है ये स्टोर हो गई इस वेरिएबल के अंदर, क्लॉक के अंदर। अब मैं यहाँ पे एक फंक्शन लगाऊंगा और उसको मैं सेट इंटरवल लगा दूंगा कि सेट इंटरवल के अंदर हमारे पास एक फंक्शन लग जाए और उस फंक्शन के अंदर हम क्या करेंगे कि एक और लेटर लेंगे, उसको हम नाम दे देंगे डेट और डेट इज इक्वल टू न्यू और न्यू डेट। अब न्यू डेट जो है ये हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट फंक्शन है जावास्क्रिप्ट का, जिसके अंदर हमारे पास कंप्यूटर में मौजूद डेट, टाइम और ऑलमोस्ट रीजन और कंट्री तक जो भी इसकी इंफॉर्मेशन है वो इसके अंदर हमारे पास स्टोर हो जाती है। उसको हमने अपने अकॉर्डिंग आगे डिस्प्ले करवाना होता है। तो यहाँ मैं लिखूँगा क्लॉक डॉट इनर HTML। अब इसका मतलब ये है कि ये जो क्लॉक जिसके अंदर हमने इस डिव को स्टोर करवाया है इनर HTML उसके अंदर क्या करो ये डेट डॉट लोकल टाइम स्ट्रिंग को प्रिंट करवा दो। तो जैसे इसको मैं लगाऊंगा तो हमारे पास ये वाला टाइम यहाँ पे शो हो जाएगा। अब कितनी एक देर लगी, हमारे पास जो डिजिटल क्लॉक है वो रेडी हो गया ऑलमोस्ट। अब इसको हमने स्टाइल करना और थोड़ी सी चेंजिंग करनी है। अब जब आप सेट इंटरवल्स कर रहे हो ना तो आपने इसको यहाँ पे 1000 लगा देना है। 1000 मतलब इसका मतलब है 1 सेकेंड, 1000 मिली सेकेंड है। इसको मिला के बनता है 1 सेकेंड। तो हर 1 सेकंड के बाद ये रीलोड होगा जिससे हमारा जो सेकंड्स हैं वो अच्छे से वर्क करेंगे। हमारे सेकंड्स में किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। हर दफ़ा ये फंक्शन रीलोड होगा और साथ में हमारे पास जो करंट टाइम है हर सेकंड वाला वो हमारे पास आ जाएगा। अब इसको हमने करना है स्टाइल। तो स्टाइल के लिए आता हूँ मैं style.css के अंदर। तो style.css में आपने एज यूजुअल स्टार मार्क लगाना है और उसके अंदर मार्जिन 0 और उसके बाद यहाँ पे आपने देना है इसको पैडिंग 0
बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स। और अब इसमें लिस्ट स्टाइल और टेक्स्ट डेकोरेशन नाम वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम इसमें वो यूज़ ही नहीं कर रहे, क्योंकि ना तो इसमें हमने कोई एक टैग यूज़ किया है, नहीं तो अदरवाइज हम इसके सारे वो लिखते। और अब यहाँ पे हम लिखेंगे बॉडी, और बॉडी का हम देंगे बैकग्राउंड कलर। तो यहाँ पे लिखूँगा बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को दूंगा मैं RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। तो रेड इसको मैं दूंगा 31, और जो इसको ग्रीन है वो मैं दूंगा इसको 3, और जो इसका ब्लू है वो मैं इसको दूंगा 58। इसको सेव किया तो ये हमारे पास एक कलर आ गया। अब ये जो हमारे पास क्लॉक है, इसको यहाँ मैं गेट करता हूँ इस ID को यहाँ पे। अब इसको ID भी यहाँ पे स्टाइल कर सकते हो, और आप इसको अलग से वो उधर ही क्लास लगा के क्लॉक वाले, तब भी आप स्टाइल कर सकते हो। तो मैं इसमें जस्ट इसको ID के थ्रू स्टाइल करूँगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा CSS नहीं है। तो सबसे पहले इसको लगाएंगे हम पोजीशन एब्सोल्यूट। अब पोजीशन एब्सोल्यूट से क्या होगा कि हम इसको कहीं पे भी अलाइन कर सकते हैं। और साथ में इसको पहले मैं कलर लगा देता हूँ येलो, ताकि हमें इसके वर्ड्स नज़र आए। तो ये हमारे पास वर्ड्स नज़र आ रहे हैं। तो जब भी अपनी पोजीशन एब्सोल्यूट लगा के किसी भी डिव को या किसी भी एलिमेंट को सेंटर करना है, तो उसके लिए आप उसको सबसे पहले टॉप देते हो 50%, टॉप 50% यहाँ पे 50%। उसके बाद हम इसको देंगे लेफ्ट 50%, और यहाँ पे हम देंगे इसको ट्रांसफॉर्म इसमें यूज़ करेंगे हम ट्रांसलेट, और ट्रांसलेट में हम -50% और -50%। अगर आप ये टेक्निक यूज़ नहीं करोगे ना, तो आपके पास ये जो डिव है, ये जो टाइम है, ये कभी भी सेंटर में नहीं आएगा। अब इसको मैं आप ख़त्म करके दिखाता हूँ। तो ये साइड पे आ रहा है। तो जब आप इसको यूज़ करोगे ट्रांसफॉर्म ट्रांसलेट -50% X एक्सेस से भी और Y एक्सेस से भी, तो तब क्या होगा कि आपके पास जो भी डिव है, जो भी डाटा है, एग्जैक्ट सेंटर में आएगा। उसके बाद हमने इसको पैडिंग लगा देनी है। पैडिंग इसको मैं लगा दूंगा 30 पिक्सल। फ़ॉन्ट साइज़ इसको मैं लगा दूंगा 60 पिक्सल। और लेटर स्पेसिंग इसको मैं लगा दूंगा यहाँ पे 7 पिक्सल। और यहाँ पे हम इसको दे देंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड को मैं इसको दूंगा RGBA ये वाला रेड, ग्रीन और ब्लू। रेड इसको दूंगा 10। उसके बाद आ गया हमारे पास ग्रीन, तो ग्रीन इसको मैं दूंगा यहाँ पे 121। ब्लू इसको मैं दूंगा 80। और उसके बाद हमारे पास अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा पे इसको दूंगा 0.568। आप इसको करूँगा सेव। तो ये हमारे पास एक बहुत ही खूबसूरत अंदाज के साथ ये क्लॉक रेडी हो गया। अब अगर इसका डेमो हम देखें, तो डेमो के अंदर ये हमारे पास इसका फ़ॉन्ट और है, और यहाँ पे इसका फ़ॉन्ट हमारे पास अलग से नज़र आ रहा है। अब इसका फ़ॉन्ट चेंज करने के लिए मैंने एक फ़ॉन्ट को डाउनलोड किया हुआ है। इसका वो नाम है, मैंने क्लॉक किया है। इसको यहाँ से मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये वाला डिजिटल 7, इसको आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। और वैसे सोर्स कोड फाइल के अंदर भी ये अवेलेबल है, तो आप वहाँ पे भी यूज़ कर सकते हो। तो अब इसको मैंने यहाँ पे लगाया। अब इसको यूज़ आपने कैसे करना है, आपने यहाँ पे, अगर आपको CSS में थोड़ी सा अच्छा नॉलेज है, तो आप फ़ॉन्ट फेस इस्तेमाल करके इसको यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हो। तो यहाँ मैं टॉप पे इसको इंपोर्ट करूँगा @फ़ॉन्ट फेस। अब फ़ॉन्ट फेस के अंदर सबसे पहले आप फ़ॉन्ट फैमिली देते हो, तो आप इसको यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हो, कस्टम फ़ॉन्ट। और भी नाम देना चाहो तो आप वो भी दे सकते हो। अब इसका URL, तो URL के अंदर आप इस एग्जैक्ट जो हमारे पास ये जो फ़ॉन्ट है उसका हम URL देंगे। तो ये हमारे पास है digital7.tif। अब यहाँ पे भी हमने इसको यूज़ करना है, इस फ़ॉन्ट फैमिली को हम ये वाला फ़ॉन्ट जो है वहाँ पे यूज़ कर लेंगे। अब बॉडी के अंदर मैंने इसको लगाना है, तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा फ़ॉन्ट फैमिली। यहाँ पे फ़ॉन्ट फैमिली। उससे पहले मैं ना इसको ब्राउज़र पे पर कर लेता हूँ, ताकि लाइव प्रीव्यू आप साथ पे देख सको। फ़ॉन्ट फैमिली में आप इसको देंगे कस्टम फ़ॉन्ट और 1 2 3। तो ये आपके पास एक बड़ा ही अच्छे से डिजिटल क्लॉक जो है वो रेडी हो गया। इसके ऊपर हमने वो फ़ॉन्ट भी अप्लाई कर दिया, जिससे एग्जैक्ट ये डिजिटल क्लॉक ही लगता है। अब इसके फ़ॉन्ट साइज़ का थोड़ा सा मसला है, तो फ़ॉन्ट साइज़ हमने यहाँ पे इसको दिया है 60, तो मैं यहाँ पे इसको कर दूँगा 120। सेव किया। तो अब इसको यहाँ पे बड़ी स्क्रीन पे शो करते हैं। तो ये हमारे पास डिजिटल क्लॉक रेडी हो गया यूजिंग HTML, CSS और जावास्क्रिप्ट। बहुत ही आसान प्रोजेक्ट था। आप इसको क्रिएट करो, इसको अपने पोर्टफोलियो में पुट करो। नेक्स्ट अपकमिंग जो जावास्क्रिप्ट के प्रोजेक्ट्स हैं वो बहुत ज़्यादा क्रेजी होने वाले हैं। बहुत ही हम उसमें मुश्किल चीज़ें करेंगे।
तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें। अगर आप लोग चैनल पहली दफ़ा विजिट कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।